हेलो दोस्तों, आज हम भाषाओं से संबंधित हिंदी और भारतीय भाषाएं तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। समय ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो हमें इसमें से कोई सिलेक्ट करना है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, शौरसेनी अपभ्रंश से। और अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश जो होता है भाषा का एक बिगड़ा स्वरूप होता है या एक तरीके से गिरा हुआ जो रूप होता है इसका। तो नेक्स्ट है हमारा अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो जो अपभ्रंश भाषा का काल है वो 500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो प्रारंभ है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, जो हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऋग्वेद में जो भाषा युक्त हुई है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर व ब्राचल किसने दिए हैं? तो मार्कंडेय ने भी अपभ्रंश को 3 भागों में बांटा। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो किसकी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हमारे द्रविड़ परिवार की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है? तो जैसा कि हमारे पास ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो इसका जो आंसर है यही होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, संस्कृत, पाली और प्राकृतिक। जो ये 3 भाषाएं हैं ये जो हैं हमारी ये संयोगात्मक भाषाएं हैं। वहीं जो अपभ्रंश है वो क्या है, वियोगात्मक भाषा है, यानी कि एक स्वरूप है। नेक्स्ट हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन है इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो इन्हें हमें मिलाना है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा इसका जो आंसर वैसे देखा जाए तो एक तरीके से जो शौरसेनी है वो हो जाएगा अब ब्रज भाषा। और मागधी जो है, मागधी जो भाषा है हमारी वो हो जाएगी कौन सी? वो हो जाएगी हमारी मैथिली, यानी कि जो हमारा बी हो जाएगा इसका हो जाएगा डी। और अर्धमागधी जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अर्धमागधी यानी कि अवधी, और पौसाची यानी कि पंजाबी। और चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो जो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अर्धमागधी से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा हमारा अर्धमागधी। नेक्स्ट है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो जो इनके प्रथम महाकवि थे वो कौन थे? स्वयंभू। तो याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा, स्वयंभू यानी कि स्वयं जो इन्होंने अपभ्रंश की क्या करी, अपभ्रंश के जो महाकवि थे वो स्वयंभू ही थे। नेक्स्ट है पाली किस धर्म की भाषा है? तो जो पाली है, पाली भाषा जो है वो हो जाएगी बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में जो इसका एक दूसरा नाम भी है वो क्या हो जाएगा? मागधी। तो जो इसका दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मागधी। नेक्स्ट है अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो जो बोलचाल की भाषा का नाम था वो था अवहट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत बोरिंग भी हो रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए भी एक क्वेश्चन बीच में देता रहूँगा। तो नेक्स्ट है पाली भाषा का एक अन्य नाम है। तो जो पाली भाषा है, पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा? अभी हमने इसका आंसर देखा, वो हो जाएगा मागधी। और यानी कि मागधी यानी जो पाली भाषा है वो किस धर्म से संबंधित है? वो हो जाएगी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो जो इससे उत्पन्न भाषाएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी हमारी? तो वो हो जाएंगी हमारी कौन सी? तो जो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी है? तो शौरसेनी से उत्पन्न है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती।
तो यानी कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी। नेक्स्ट है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखना है जो सौर सैनी है, सौर सैनी किससे संबंधित है, सौर सैनी है, जो सौर सैनी है वो हो जाएगा किससे, वो हो जाएगा हमारा राजस्थानी से। यानी कि इसका जो पहला हो जाएगा, तो इस जो सौर सैनी हो जाएगी, सौर सैनी हो जाएगी किससे, राजस्थानी से। इसमें जो एक पांचवा दिख रहा है इसे आप हाईलाइट न करें क्योंकि ये शायद ऑलरेडी ऐसा ही है, लेकिन हमें चार ऑप्शन ही देख के चलना है। तो जो पौषाची है, पौषाची किससे संबंधित है, लहंदा और पंजाबी से। और जो अर्धमागधी है वो हो जाएगी पूर्वी हिंदी से। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पहाड़ी हिंदी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जो पहाड़ी हिंदी को है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी और मध्य, तो इन 3 भागों में से बांटा गया है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा अवधी में। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी। लेकिन रामचरितमानस किसने लिखी है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो उत्तरकालीन यानी कि जो एक मतलब अपभ्रंश के बाद उसे क्या जो रूप मिला है, तो उसका हमें विकल्प देखना है। तो जो इसका उत्तरकालीन जो अवस्था में इसका नाम था वो क्या था, अवहट। तो अवहट के नाम से ये ज़्यादा जाना जाता था। नेक्स्ट है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। तो इस समय को क्या कहा जाता है, तो इस समय को कहा जाता है संक्रांति काल। बहुत ही आसानी से हम इसे, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, संक्रांति काल। नेक्स्ट है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। तो इसके अंतर्गत लगभग जो आती हैं वो 17 बोलियां आती है। यानी कि जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का जो उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची और सौर सैनी। तो जो असमिया है, असमिया जो है वो एक तरीके से जो संबंधित है वो हो जाएगी मागधी से। तो इसके अलावा जो ये तीनों भाषाएं हैं ये भी किससे संबंधित हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी हमारी मागधी से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो कौन सी हो जाएगी हमारी, जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बंगरू, बुंदेली और खड़ी, ये तीनों बोली ही जाती है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन जो मगही है ये थोड़ा नया सा नाम सुनने में लग रहा है, तो शायद इसे ही इसका आंसर होना चाहिए। जैसा कि एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि मगही। नेक्स्ट है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से जो विकास हुआ है वो किसका हुआ है, वो हुआ है जो हमारी पूर्वी हिंदी है। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी से। नेक्स्ट है, भोटिया किस क्षेत्र की गढ़वाली बोली है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, चमोली क्षेत्र। यानी कि ज़्यादातर जो भोटिया मिलते हैं वो चमोली में देखने को मिलते हैं, और वहीं कुछ भोटिया उत्तरकाशी में भी देखने को मिलते हैं, कुछ कुमाऊँ क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो गढ़वाली बोली जो है, तो जो इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, चमोली। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की है। तो दक्षिणी कुमाऊँ जो है वो कौन सी है, वो हो जाएगी रचभैंसी। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जौनसारी बोली, नेक्स्ट है जौनसारी कहाँ बोली जाती है। तो जो जौनसारी है, ज़्यादातर जो जौनसारी है वो देहरादून के क्षेत्र में अधिक है। तो इससे क्या है कि जौनसारी जो बोली है वो देहरादून क्षेत्र में बोली जाती है। इनमें से कौन सी बोली, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। तो इसमें हमें ऑप्शन काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, मारवाड़ी है,
कन्फ्यूजन ये होता है कि कई बार मारवाड़ी हो गया, भोजपुरी, मगही, मैथी, तो इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि ये लगता है कि यार एक ही जगह की भाषाएं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमें देखने को मिलता है, मारवाड़ी आपने सुना होगा, मारवाड़ी एक तरीके से राजस्थान में बोली जाती है, तो इसका संबंध सीधा सीधा सा क्या कह सकते हैं हम कि इसका संबंध तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की है, यानी कि जो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की कौन सी हो जाएगी इसमें से, तो जो ये कुमैया है, कुमैया ही कौन सी हो जाएगी हमारी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की। इसके अलावा हमें और भी बोली देखने को मिलती है, जैसे कि कुमैया के अलावा कौन कौन सी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी सौचाली, सिराली या अस्कोट। अस्कोट एक क्षेत्र भी है वहाँ पे, तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी कि अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, देश भाषा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये तीनों तो अपभ्रंश से मिलते हैं, लेकिन जो ये हमारा डिंगल है, डिंगल और पिंगल, ये हमसे नहीं मिलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, तो संयोगात्मक भाषा जो होती है, इस हमने इससे पहले जाना था कि जो संस्कृत, प्राकृत और पाली है वो कौन सी है, वो संयोगात्मक भाषा है, लेकिन जो वियोगात्मक है वो कौन सी है, अपभ्रंश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी है, तो राजस्थानी जैसा कि देख सकते हैं, मारवाड़ी राजस्थान में एक क्षेत्र भी है, जयपरी या जयपुरी हो सकता है, ये मेवाती, ये तीनों ही क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये तीनों भाषाएं कहाँ कौन सी हैं, बोली जो है वो कौन सी है, वो है हमारी राजस्थानी। नेक्स्ट है, बागेश्वर में बोली जाती है, तो बागेश्वर जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में है, तो वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, कुमाऊनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में बोले जाने वाली बोली कौन सी नहीं है, तो हमें कौन सी नहीं बताना है, तो कुमैया, गोरखाली और बौखसाड़ी, यानी कि तीनों भाषाएं जो हैं ये उत्तराखंड में बोली जाती है, लेकिन जो हमारी कौन सी है, बघेली, बघेली उत्तराखंड में नहीं बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जौनसारी की उपबोली है, तो जौनसारी की उपबोली कौन सी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी बावड़ी, यानी कि ये बावड़ी भी हो सकता है और बावरी भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पूर्वी गंगोली क्षेत्र की बोली निम्न में से कौन सी है, तो जो पूर्वी गंगोली क्षेत्र है, यहाँ पे जो बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, सौचाली, यानी कि एक तरीके से सौचाली जो भाषा है कहाँ बोली जाती है, पूर्वी गंगोली क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा से जो छोटी होती है वो बोली होती है, यानी कि भाषा का ही एक छोटा रूप जो होता है वो बोली होती है, तो वो कहाँ बोली जा रही है, तो यह है सौचाली में। नेक्स्ट है, जौहारी किस वर्ग की बोली है, तो जौहारी इतना तो पता ही होगा आपको, जौहार जो क्षेत्र पड़ता है वो कुमाऊं में पड़ता है, लेकिन जो जौहारी है वो कहाँ पे है, जो अधिकतम इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पे, वो है हमारा उत्तर कुमाऊनी। और जो जौहार में ही एक भोटिया भी देखने को मिलते हैं हमें, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समय को देखते हुए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली भारत के बाहर बोली जाती है, तो जौनसारी, अवधी, मगही, ये तीनों भाषाएं जो हैं ये कहाँ पे बोली जाती है, ये भारत में ही लगभग बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी जो है ये भारत से बाहर भी बोली जाती है। ज़्यादातर जो मॉरिशस होते हैं वो भी इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो वो कौन सी है हमारी, वो है ये जो हमने, वो हो जाएगी हमारी फाल्दा कोटी, क्योंकि ये ब्रज भाषा बुंदेली कनौजी ऑलरेडी किसकी है, पश्चिमी हिंदी की, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ी या ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। बाकी इसका जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो चलिए देखते हैं, मैथिली बोली किसके अंतर्गत आती है, तो जो मैथिली बोली है वो आती है हमारी कौन सी, मैथिली के अंदर जो हमें बोलियां देखने को मिलती है, वैसे तो बिहारी है, लेकिन मैथिली के अंदर और कौन सी भाषाएं आती हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।